नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, कई लोगों का हमारे पास में संदेश आया कि महाराज कुंभ पर्व के बारे में आप हमें सतत जानकारी दें। आप सभी को पूर्व से विदित है कि इस बार कुंभ महापर्व हम सभी के सामने आने वाला है। प्रयागराज का कुंभ आने वाला है। 19 जनवरी सन 2025 में जो विशेष तिथि है, देखिएगा कुंभ पर्व का उद्गम कब हुआ, कुंभ उत्पन्न कैसे हुआ, कुंभ क्यों मनाया जाता है और कुंभ का महात्म्य क्या है, एवं स्नान तिथियां कुंभ की इस 2025 में कब कब स्नान की तिथि हैं, हम सभी जाकर के और प्रयागराज में कब कब स्नान करके फल प्राप्त करें, ये सब आपको मार्तंड पंचांग के अनुसार बताएंगे। देखिए, हिंदुओं के सभी प्राचीन उत्सव धार्मिक आधार लिए हुए हैं। मानव के चरित्र को ये पर्वोत्सव आवश्यक विधियों की ओर प्रवृत्त एवं निषेधों से निवृत्त कर एक ऐसे अनुशासन से निबद्ध करते हैं जिससे मानव ऐहिलौकिक एवं पारलौकिक अभ्युदय और निश्रेयस पद प्राप्त करता है। ये पर्व सदैव शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्म शुद्धि पर समान रूपेण बदल लेते हैं। हमारे जितने भी पर्व हैं, हमारे जितने भी उत्सव हैं, जितने भी त्यौहार हैं, ये शारीरिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि जितने भी त्यौहार हैं, होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्र, हमारी जो 4 नवरात्र हैं उनमें प्रमुख 2 नवरात्रि हैं, शारदीय नवरात्र और चैत्र की नवरात्र। तो ये जो नवरात्र, इनको समय ऋतु परिवर्तन काल कहलाता है। चारों नवरात्र भगवती माँ कितनी दयालु होती है कि अपने बच्चे के लिए पहले ही सचेत कर देती है कि ये चारों जो संधि के समय है, ऋतुओं की संधि के समय है। प्रमुख तो जो चैत्री नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि है, तो इनमें ऋतु परिवर्तन होती है और इसमें माँ कहती है तुम व्रत रखिए, फलाहार करिए, जिससे तुम्हारे जो है शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ें। ज़्यादा गरिष्ठ खाओगे, पका तला भुना खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। इसीलिए देखिए, सर्दी आती है तो शारदीय नवरात्र आ जाती है, गर्मी आती है तो चैत्र की नवरात्र आ जाती है। तो इन दोनों भगवती कहती हैं कि व्रत रख करके हमारे शारीरिक दृष्टि से, एक हमारे यहाँ त्यौहार होता है शीतला माता का पूजन होता है, बासोड़ा। तो बासोड़ा त्यौहार आता है तो उस समय माँ कहती हैं कि बासा भक्षण जो करना है, बासा भोजन करना है, आज कर लो, आखिरी, अब इसके बाद गर्मी आ जाएंगी, जो है परिष्कृत भोजन करने का निषेध हो जाता है। तो हमारे सारे जितने भी त्यौहार हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं, सभी शारीरिक मनोविज्ञान, विदेशों के बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि भारत के जो पर्व हैं, जो त्यौहार हैं, वो सब मानव के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। तो देखिएगा, हमारे सारे पर्व, इन उत्सवों में 4 महाकुंभ एवं अर्धकुंभ विशालता और अलौकिक महात्म्य की दृष्टि से पूर्णतः मूर्धन्य हैं। ये धार्मिक पर्व अपने अद्वितीय महात्म्य के कारण प्रति 3 वर्षों के अंतर पर हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग एवं नासिक में अपार जनसमूहों को आकृष्ट करने के लिए भारत में ही नहीं समस्त विश्व में विख्यात हैं। यदि हम इन्हें विश्व के सबसे बड़े जनसंगम कहें तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अन्य सभी हिंदू पर्वोत्सवों की भांति ये कुंभ पर्व भी ग्रहों की राशि, नक्षत्रों की विशेष स्थिति, ये धार्मिक पर्व अपने अद्वितीय महात्म्य के कारण प्रति 3 वर्षों के अंतर पर हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग एवं नासिक में अपार जनसमूहों को आकृष्ट करने के लिए भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में विख्यात हैं। यदि हम इन्हें विश्व के सबसे बड़े जनसंगम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अन्य सभी हिंदू पर्वोत्सवों की भांति ये कुंभ पर्व भी ग्रहों की राशि स्थितियों की विशेष स्थितियों से संबंध रखते हैं। इन कुंभ पर्वों की स्थितियों का निर्धारण सूर्य, गुरु और चंद्र की विभिन्न स्थितियों पर निर्भर करता है। प्रयाग, इलाहाबाद का कुंभ महापर्व जो विशाल जनसमूह को आकृष्ट करने में विश्व के किसी भी धार्मिक या अन्य मेले से कहीं आगे है। वृषस्थ गुरु और मकरस्थ सूर्य के काल में माघी अमावस्या के दिन प्रयागराज का कुंभ मनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वृष राशि में गुरु हों और मकर राशि में सूर्य हों
तो मकर राशि में माघ मकरगत रवि जब हुई और तीर्थ पते आब सब कोई, तो माघ के महीने में हर वर्ष प्रत्येक वर्ष कल्पवास करने के लिए हिंदू सनातनी हिंदू प्रयागराज जाते हैं। मगर विशेष बात यह है कि वृष राशि के गुरु 12 वर्ष में एक बार आते हैं। तो वृषभस्थ गुरु जो है और मकरस्थ सूर्य के काल में ही माघी अमावस्या के दिन जो है मकरस्थे दिवाना थे वृष राशि गते गुरु और प्रयागे कुंभ योगो वही, प्रयागे कुंभ योगो वही माघ मासे विदुक्षये। तो सम्मत 2081 में माघी अमावस्या बुधवार 29 जनवरी सन 2025 ईस्वी को सूर्य मकर में और गुरु वृष राशि में होने से प्रयागराज का महाकुंभ का योग बनता है। उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय सरकार ने इस कुंभ मेले के लिए लगभग हजारों करोड़ों रुपयों का व्यय किया है और धार्मिक श्रद्धालुओं के आवास, स्नान, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधा आदि की विस्तृत व्यवस्था की है। मेले के आयोजक अधिकारियों का अनुमान है कि इस वर्ष प्रयागराज कुंभ महापर्व पर लगभग 1 करोड़ किंबा इससे भी अधिक यात्री सम्मिलित होंगे। आध्यात्मिक एवं आदि भौतिक दुखों से मुक्ति के इच्छुक लोग इस पुण्य अवसर पर बीतराग आत्मज्ञ महात्माओं के दर्शन और उपदेशों द्वारा अपने आप को कृतकृत्य कर सकेंगे। यह कुंभ मेला लगभग 1 मास तक पूरा माघ मास चलता है, क्योंकि तीर्थ स्थान पर विशेषतः त्रिवेणी संगम पर स्नान, माघ स्नान महात्म्य का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। त्रिवेणी संगम पर माघ स्नान महात्म्य का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। अतः यहाँ हम श्रद्धालुओं पाठकों के लिए कुंभ पर्व उद्गम महात्म्य स्नान और दानादि पर प्रकाश भी डालेंगे। तो कुंभ पर्व क्यों मनाए जाते हैं? तो देखिए, समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश को इंद्र का पुत्र जयंत राक्षसों से दूर देवताओं की अनुमति लेकर के भागा, तो राक्षसों और देवताओं के मध्य में अमृत प्राप्ति के लिए 12 दिव्य दिन माने 12 सौर वर्ष तक घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत कलश को राक्षसों से बचाने के लिए कभी उज्जैन, कभी प्रयाग, कभी हरिद्वार और कभी गोदावरी नदी के तट पर नासिक में छुपाया गया। इसीलिए इन 4 स्थलों पर 12 सौर वर्षों में एक बार कुंभ महापर्व मनाया जाता है। अमृत कलश को देवासुर संग्राम के दिनों में सूर्यदेव ने फूटने और खंडित होने से बचाया और गुरु बृहस्पति ने इसकी देखभाल और सुरक्षा की एवं चंद्रदेव ने इन राक्षसों को इस कलश से वंचित करने के लिए पूर्ण प्रयास किया। यही कारण है कि इन तीनों की विशेष राशियों में यथा निर्दिष्ट राशियों में स्थिति से उल्लिखित 4 स्थलों पर कुंभ पर्व मनाए जाते हैं। कहीं ऐसा भी लिखा है कि दैत्य देवों की छीना झपटी में अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग आदि में गिरी। अतः इन स्थलों पर कुंभ पर्व मनाए जाते हैं। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग इन 4 स्थानों में अमृत की बूंदें गिरी, इसीलिए यहाँ कुंभ महोत्सव मनाया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, 2025 में प्रयाग कुंभ पर्व की स्नान तिथियाँ कब कब हैं? तो पौष शुक्ला एकादशी से माघ शुक्ला एकादशी पूर्णिमा, पौषी पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा पूरा चांद्रमास अथवा मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति तक पूरा सौरमास प्रतिदिन प्रातः किसी भी नदी, तालाब या तीर्थ पर नियमित स्नान किया जाए तो उसका शास्त्रों में बहुत महात्म्य मिलता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश प्रयाग नहीं जा पा रहा है तो किसी भी नदी के किनारे स्नान कर ले, उसको फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो लिखा है, माघ मासे च यः स्नायान् नैरन्तर्येण भारत पौंडरीकं फलं तस्य दिवसे दिवसे भवेत। गंगा, यमुना एवं सरस्वती, नर्मदा जैसी पावन नदियों के संगम त्रिवेणी में तो माघ स्नान का महात्म्य बहुत ही अलौकिक और पुण्यप्रद है। इस मास अवधि तक चलने वाले स्नान की कुछ तिथियां तो विशेष योगों के संबंध के कारण बहुत ही पवित्र मानी गई हैं। कुंभ मेले में 1 मास पर्यंत प्रयागवास करने वाले श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण आगे निर्दिष्ट तिथियों में त्रिवेणी संगम पर स्नान दान करने से विशेष पुण्य लाभ प्राप्त होगा। यहाँ आगे हम उन सभी तिथियों का विवरण दे रहे हैं जो विशेष योग या योगों के कारण इस प्रयाग कुंभ पर त्रिवेणी संगम में
स्नान के लिए विशेष महात्म्य रखती हैं। कुंभ पर्व की प्रमुख स्नान तिथियां इस प्रकार हैं। प्रथम स्नान तिथि पौष शुक्ला एकादशी पुत्रदा एकादशी शुक्रवार 10 जनवरी सन 2025 को एकादशी के दिन स्नान दान बड़ा ही पुण्यप्रद है। ये पहला स्नान है। और दूसरे स्नान की तिथि पौष पूर्णिमा सोमवार 13 जनवरी सन 2025 के दिन त्रिवेणी में स्नान से परम पुण्य लाभ प्राप्त होगा। यह पूर्णिमा तिथि स्नान दान आदि के लिए विशेष पुण्य फलदा मानी गई है, क्योंकि चांद्र गणनानुसार माघ मास के स्नान का आरंभ इसी दिन से होता है। शास्त्रों का निर्देश है कि अपनी परंपरा के अनुसार पौष शुक्ला एकादशी या पौषी पूर्णिमा को माघ स्नान आरंभ करना चाहिए। तीसरी स्नान की तिथि माघ कृष्णा प्रतिपदा मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी में स्नान करना परम पुण्यदायक है। नोट करें कि सौर मास की दृष्टि से यह माघ मास की पहली तिथि है। इस संक्रांति का पुण्यकाल 14 जनवरी को सारा दिन है, अतः इस पुण्यकाल में त्रिवेणी स्नान का विशेष महात्म्य है। इस दिन इस कुंभ महापर्व का प्रथम शाही स्नान होगा। चतुर्थ स्नान तिथि, देखिए कुंभ का प्रथम शाही स्नान तो मकर संक्रांति के दिन ही होगा, जो कि 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी में स्नान करना परम पुण्यदायक है। सौर मास की दृष्टि से यह माघ स्नान की पहली तिथि है। इस संक्रांति का पुण्यकाल 14 जनवरी को सारा ही दिन रहेगा, अतः इस पुण्यकाल में त्रिवेणी स्नान का विशेष महात्म्य है और इस दिन कुंभ महापर्व का प्रथम शाही स्नान है। चौथी स्नान तिथि कुंभ पर्व की प्रमुख स्नान तिथि में माघी अमावस्या बुधवार 29 जनवरी सन 2025 के दिन गुरु वृष राशि में एवं सूर्य मकर राशि में होगा। इस दिन मौनी अमावस्या है, इसीलिए इस दिन प्रयागराज में कुंभ महापर्व का योग बन रहा है। इस दुर्लभ महापर्व में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से परम पुण्य लाभ होगा। इस दिन दूसरा शाही स्नान होगा। इस दिन दूसरा शाही स्नान होगा, जो कि इस कुंभ महापर्व का प्रमुख शाही स्नान है। इसी दिन पुण्य दर्शन मठाधीशों शंकराचार्यों एवं संत महात्माओं का शाही स्नान होगा। शास्त्रों का कहना है कि इस कुंभ योग में त्रिवेणी संगम पर स्नान दान से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और विगत कल्प पर्यंत, मानिए विगत कल्प पर्यंत इतनी वर्षों तक किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कितने पापों से, ध्यान से सुनिएगा। काश्याः शतगुणम प्रोक्तम गंगा यामुन संगमे सहस्र गुणता सापि भवेत् पश्चिम वाहिनी। पश्चिम वाहिनी गंगा कालिंद्या से संगता हंति कल्प कृतम पापम माघ मासे माघे सा माघे नृप दुर्लभा। हंति कल्प कृतम पापम सा माघे नृप दुर्लभा। इस परम पावन महापर्व पर त्रिवेणी में स्नान कर महापुण्य अर्जित करें। यदि भीड़ के कारण इस योग की कालावधि में त्रिवेणी में स्नान अवसर न मिले तो अन्यत्र गंगा यमुना आदि में स्नान आदि से इस पुण्य योग के महात्मा का लाभ आप श्रद्धापूर्वक उठा सकते हैं। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के किए हुए पाप और त्रिवेणी में माघ मास में कुंभ महापर्व पर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लिखा है सहस्र गुणिता सापि भवेत् पश्चिम वाहिनी और पश्चिमाभिमुखी गंगा कालिंद्या से संगता हंत कल्प कृतम पापम। एक कल्प के पाप नष्ट हो जाते हैं। सा माघे नृप दुर्लभा, इसीलिए ऐसा माघ का महीना और कुंभ महापर्व बड़ा ही दुर्लभ है। देखिए पंचम स्नान तिथि माघ शुक्ला पंचमी रविवार 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान दान आदि से लाभ प्राप्त करें और यह कुंभ पर्व की तीसरी शाही स्नान की तिथि है। छठी स्नान तिथि माघ शुक्ला सप्तमी 4 फरवरी सन 2025 मंगलवार को रथ सप्तमी के दिन भी गंगा त्रिवेणी पर स्नान आदि से पुण्य लाभ प्राप्त करें। अरुणोदय वेलायाम शुक्ला माघस्य सप्तमी प्रयागे यदि लभ्येत कोटि सूर्य ग्रही समा। धर्मशास्त्र के इस वचन के अनुसार 4 फरवरी को सूर्योदय से पूर्व उदय वेला में सप्तमी के समय त्रिवेणी स्नान करके महापुण्य संचय किया जा सकता है। 7वीं स्नान तिथि माघ शुक्ला पूर्णिमा कुंभ संक्रांति बुधवार 12 फरवरी 2025 को तीर्थ स्थल पर स्नान दान का शास्त्रों में विशेष महात्म्य वर्णित है। एक परंपरा के अनुसार
माघी पूर्णिमा को माघ स्नान की अंतिम तिथि मानते हैं। इस दिन सूर्य कुंभ राशि में भी संक्रमण करेगा। संक्रांति पुण्यकाल इस दिन मध्याह्न बाद रहेगा। इसमें धर्मनिष्ठ सज्जन स्नान दान आदि करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। 8वीं अंतिम स्नान तिथि कब है? तो फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी बुधवार को महाशिवरात्रि 26 फरवरी को त्रिवेणी संगम पर स्नान दान जप द्वारा पुण्य अर्जित करने से नहीं चूकना चाहिए। सौर मतानुसार इस दिन माघ स्नान विसर्जित माना जाता है। इसे प्रयाग कुंभ पर्व का अंतिम स्नान दिन माना जाता है। इस स्नान के साथ प्रयागराज कुंभ आगामी 12 वर्षों के लिए श्रद्धालु यात्रियों के साथ ही प्रयाग से विदाई ले लेगा। ऊपर छोटी छोटी सभी स्नान तिथियों की जो चर्चा की गई है, लेकिन इन तिथियों के अतिरिक्त छठ तिला एकादशी 25 जनवरी 2025 और भीमाष्टमी 5 फरवरी, जया एकादशी 8 फरवरी, भीम द्वादशी 9 फरवरी आदि में भी त्रिवेणी संगम पर स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग कुंभ पर्व पर 1 मास तक प्रयाग प्रवास करेंगे, वे पूरा माघ मास प्रतिदिन गंगा त्रिवेणी में स्नान दान आदि से पुण्य लाभ प्राप्त करें। कुंभ पर्व की पुण्य तिथियों में पितृपिंड दान आदि का करना महापुण्य प्रद माना गया है। अपने पितरों के पिंडों का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और जो प्रयागराज नहीं जा सकें वो पुण्य लाभ कैसे प्राप्त करें? तो यदि कोई श्रद्धालु प्रयागराज नहीं जा सके, माघ के महीने में त्रिवेणी संगम पर नहीं जा सके, तो अपने नज़दीक कोई भी नदी है, समुद्रगामिनी नदी हो तो बहुत ही, गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियाँ हों, अत्यंत लाभप्रद है। अगर वो भी नहीं है तो कोई भी छोटी नदियाँ, उनमें स्नान करें। छोटी नदी नहीं हो तो तालाब में, पोखर में स्नान करके, और पोखर नहीं हो तो कुआं पर जा कर के स्नान करें, और कुएं भी नहीं हो तो अपने जो है घर में ही स्नान करते वक्त अपने पात्र में, मजा हुआ पात्र होना चाहिए, बाल्टी है, कोई भी भगोना है, उसको मांझ करके पहले गंगा जल डालें उसमें, और गंगा जल डालने के पश्चात फिर उसमें ऊपर से सादा जल डालें, तब स्नान करें। और गंगे गंगे गंगेति यो ब्रूयात, हर हर गंगे कह के स्नान करोगे तो आपको कुंभ में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने आप सभी के लिए माघी जो त्रिवेणी पर्व जो है, महाकुंभ है, इसके बारे में आप सभी को विशेष रूप से सारी तिथियों के बारे में अवगत कराया है। आप सभी इनको विशेष ध्यान देते हुए और इसको सुने और अपने जीवन में परिपालन करें, जिससे आपका कल्याण होगा और सनातन धर्म की रक्षा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।